तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हैलोवीन सीरीज के थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस मूवी का पूरा नाम है हैलोवीन 3 सीजन ऑफ द विच। ये सीरीज की एक लौती ऐसी फिल्म है जिसके अंदर हमें माइकल मायर्स देखने को नहीं मिलेगा। मूवी की स्टोरी पूरे सीरीज से काफी अलग है और इसकी स्टोरी पिछले पार्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने पिछले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा तो भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। इस मूवी में हम विचक्राफ्ट जैसी चीजों को देखने वाले हैं और ऊपर से कमाल के किल्स तो हैं ही। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 23 अक्टूबर को होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से डर के भाग रहा होता है। वो एक कार के पीछे जाके छुप जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी वहां पे आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। वो आदमी खुद को बचाने के लिए कार के ब्लॉकर को हटा देता है और वो कार धीरे धीरे उस दूसरे आदमी की ओर बढ़ने लगती है। वो कार ज्यादा तेज नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे आदमी को मार डालती है। उस आदमी की किसी तरह जान बची होती है और वो दौड़ते हुए एक गैस स्टेशन में पहुंचता है। वो एक पंपकिन मास्क उठा लेता है और इसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम डैनियल नाम के एक अल्कोहलिक डॉक्टर को देखते हैं। डैनियल के अपने फैमिली से रिलेशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे होते हैं। डैनियल के बच्चे टीवी पे एक एड देख रहे होते हैं जो कि हैलोवीन मास्क से रिलेटेड होती है। इसके बाद डैनियल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हॉस्पिटल में उस आदमी की आंख खुलती है और वो कहता है कि वो हम सभी को मार डालने वाले हैं। उसी रात उस आदमी के कमरे में एक दूसरा आदमी आता है जो कि सूट्स में होता है। वो उसके आंख में अपनी उंगलियां घुसाता है और उसका सर ही तोड़ देता है। डैनियल ने सारी आवाज सुन के उस आदमी को चेक करने के लिए जाता है और जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी खुद के ऊपर गैसोलीन डाल के खुद ही को जला रहा होता है। अगले दिन हम उस आदमी की बेटी एली को देखते हैं जो कि अपने डैड की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आई होती है। इसके बाद मूवी 2 दिन आगे जाती है और हम डैनियल को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। उस बार की टीवी पे भी उसी हैलोवीन मास्क की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तभी एली वहां पे डैनियल से मिलने के लिए आती है। असल में वो अपने फादर की डेथ को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, इसलिए वो डैनियल से मिलने के लिए आई थी। वो एली को बताता है कि उसके डैड जब हॉस्पिटल में आए थे तब उन्होंने एक मास्क पकड़ रखा था। वो दोनों साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो मास्क सिल्वर शैमरॉक नोवेल्टीज नाम की एक कंपनी का था। वो उसी कंपनी के पास के एक होटल में रुक जाते हैं। वहाँ पे उस कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज भी रुके होते हैं और यहाँ पे डैनियल को ये भी पता चलता है कि ये कंपनी इस टाउन में काफी पॉपुलर है। उसी रात डैनियल एक होमलेस आदमी से मिलता है जो कि उसे इस कंपनी के ओनर के बारे में बताता है। इस कंपनी के ओनर का नाम कॉकरन था और इसने पूरी कंपनी अकेले ही खड़ी की थी बिना किसी के हेल्प के। ये सब बताने के बाद वो होमलेस आदमी वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि 2 लोग सूट में उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उस होमलेस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसका सर ही अलग कर देते हैं। उसी रात हम मार्ज नाम की एक औरत को देखते हैं जिसे अपने बेटे के हैलोवीन मास्क से गिरा हुआ एक बैज मिलता है। वो उसे उठाती है और चेक करती है तो फिर उसे उसके पीछे एक चिप दिखता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो है क्या और इसलिए वो उसे निकालने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसमें से लेजर बीम्स निकलती हैं जिससे उसका पूरा चेहरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और थोड़ी देर में मार्ज भी मारी जाती है। उसके मरने के बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक बड़ा सा इंसेक्ट बाहर निकलता है। डैनियल और एली को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है और इसीलिए वो लोग सिल्वर शैमरॉक कंपनी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। उन दोनों के साथ साथ कुछ और लोग भी उस कंपनी के टूर के लिए आए होते हैं। कॉकरन खुद उनके सामने आता है और उन्हें पूरी कंपनी का टूर कराता है। इसी टूर के दौरान उन दोनों को एली के डैड की कार भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं और वो एली को अंदर नहीं जाने देते। वो दोनों अपने होटल में वापस आ जाते हैं और तभी डैनियल पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन फोन लाइंस को पहले ही किसी ने कट कर दिया होता है। वो जब रूम में वापस आता है तब वो एली को वहां से मिसिंग पाता है। वो बाहर देखता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि सूट में खड़े होते हैं। वो घर की पिछली खिड़की से बाहर निकलता है और शैमरॉक फैक्ट्री में जाके छुप जाता है। उसे वहां पे एक कमरा दिखता है और जब वो अंदर जाता है तो फिर उसे वहां पे एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि एली कहाँ पे है, लेकिन अगले ही पल उस औरत का सर नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके पूरे बॉडी में ढेर सारे गियर्स होते हैं। पर तभी पीछे से वही सूट वाला आदमी आता है और वो डैनियल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल उसे ओवरपावर कर लेता है और वो उसके पेट में पंच करता है। उस आदमी के मुंह से और पेट से येलो लिक्विड बाहर निकलता है और डैनियल जब अपना हाथ बाहर निकालता है तब उसे कुछ वायर्स मिलते हैं, यानी कि ये जितने भी सूट वाले आदमी थे वो सभी के सभी रोबोट्स थे। पर तभी कुछ दूसरे आदमी वहां पे आते हैं और वो डैनियल को वापस से पकड़ लेते हैं। कॉकरन भी वहां पे होता है
और वो उन सबका लीडर होता है। कॉकरन डैनियल से कहता है कि जिस बूढ़ी औरत का उसने सर अलग कर दिया है वो एक एंटीक मॉडल थी। इसके बाद फाइनली हैलोवीन का टाइम आता है और कॉकरन डैनियल को अपने मेन अड्डे पे लेके आता है। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा देखते हैं और इन्हीं पत्थर की मदद से कॉकरन उन चिप्स को बना रहा था जो कि मास्क में लगी थी। वो डैनियल को वो बैजेस दिखाता है जो कि मास्क के पीछे लगने वाले थे। कॉकरन ने मास्क किलिंग का एक प्लान बनाया था और इस प्लान के लिए वो इन मास्क का यूज करने वाला था। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो डैनियल को लाइव डेमो भी दिखाता है। हम दो लोगों को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ इस कंपनी के टूर पे आए थे। वो तीनों एक कमरे में होते हैं। वो बच्चा अपने मास्क को पहन लेता है और टीवी पे उस कंपनी के एड को देख रहा होता है, पर तभी टीवी पे कुछ पंपकिन फ्लैश होते हैं जिससे उस बच्चे की हालत खराब होने लगती है। उस बच्चे का पूरा सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अंदर से ढेर सारे कीड़े और सांप निकलते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स ये सब देख के बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं बच पाते हैं और अंदर से निकला सांप उन्हें काट लेता है और वो लोग भी मारे जाते हैं। इसके बाद हमें पूरी कंट्री का सीन दिखाया जाता है और हम सभी बच्चों को इन मास्क को खरीद के पहनते हुए देखते हैं। इसके बाद हम कॉकरन को देखते हैं जिसने डैनियल को एक चेयर से बांध दिया होता है। वो उसको भी मास्क पहना देता है और फाइनली रिवील करता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। वो कहता है कि आजकल के बच्चे हैलोवीन को सेलिब्रेट करना नहीं जानते हैं। वो उन सभी बच्चों को मार देना चाहता था और पुराने जमाने के विच क्राफ्ट को वापस लाना चाहता था। इसके बाद वो डैनियल को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन डैनियल टीवी को तोड़ देता है और खुद को भी आजाद कर लेता है। इसके बाद वो अपने मास्क को भी वेबकैम पे फेंक देता है। वो उस कमरे की वेंट्स को खोलता है और वहां से एस्केप कर लेता है। इन सब के बाद वो एली के रूम में पहुंचता है और उसे भी छुड़ा लेता है। डैनियल और एली उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पे वो सभी रोबोट्स काम कर रहे थे। वो देखता है कि वहां पे उस बैजेस से भरे हुए बॉक्सेस होते हैं। वो छुप के कंट्रोल पैनल तक जाता है और पूरे कमरे में उसी एडवर्टाइजमेंट को चालू कर देता है। इसके बाद वो उन सभी बैजेस को लेता है और उन्हें पूरे कमरे में गिरा देता है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो सभी बैजेस ब्लास्ट होने लगते हैं और एक एक करके कॉकरन के सारे रोबोट्स मारे जाते हैं। इसके बाद हम कॉकरन को देखते हैं जो कि डैनियल को ऊपर देखता है और बाद में क्लैप करता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उस पत्थर में कुछ रिएक्शन हो रही होती है और साथ ही साथ आसपास के कंप्यूटर्स में भी कुछ रिएक्शन हो रहा होता है। उनमें से लेजर्स निकलते हैं और कॉकरन भी मारा जाता है। ये मत पूछना कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बस ये मूवी इस सीरीज में आती थी इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। डैनियल और एली वहां से बाहर निकलते हैं और एक कार में बैठ के वहां से जाने लगते हैं। एली काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है और उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला होता है। अगले ही पल एली डैनियल पे हमला कर देती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। हम देखते हैं कि एली का एक हाथ अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, यानी कि वो भी कॉकरन के उन रोबोट्स में बदल चुकी थी। मोस्ट प्रोबेबली असली वाली जो एली थी वो मारी गई और उसकी जगह ये डुप्लीकेट डैनियल के साथ आ गई। डैनियल उसका सर अलग कर देता है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो जिंदा ही होती है। डैनियल वहां से भागते हुए आता है और उसी गैस स्टेशन के पास पहुंचता है। इसके बाद वो टेलीविजन स्टेशंस पे कॉल लगाता है और उनसे कहता है कि उनके चैनल्स पे आने वाली सभी एडवर्टाइजमेंट्स को बंद कर दें। पहले और दूसरे चैनल से तो एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया जाता है, लेकिन तीसरे चैनल पे वो एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रही होती है। डैनियल फोन पे उस एड को रोकने के लिए कहता रहता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। Turn it off! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस मूवी में माइकल मेयर्स को मिस किया है तो फिर चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो 4th पार्ट में वापस आने वाला है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।